नमस्ते दोस्तों। क्या आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग पैरों में दर्द, कमजोरी या थकान की शिकायत करते हैं? क्या थोड़ी दूर चलने पर ही उनके पैर थक जाते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर में कई बदलाव आते हैं, जिससे पैरों की मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर होने लगती है। लेकिन ये सिर्फ उम्र बढ़ने की निशानी नहीं, बल्कि शरीर में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी का संकेत भी है। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका समाधान आपकी अपनी रसोई में ही छुपा है, हमारे देसी और पारंपरिक आहारों में। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे देसी और शक्तिशाली आहारों के बारे में, जो वैज्ञानिक और पारंपरिक दोनों दृष्टिकोणों से पैरों की शक्ति, हड्डियों की मजबूती और मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं, बल्कि आयुर्वेद और हमारे पूर्वजों का दिया हुआ एक अनमोल खजाना है। हम आपको सिर्फ इन 5 चीजों के नाम ही नहीं बताएंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि इन्हें खाने का सही तरीका क्या है, इनके पीछे का विज्ञान क्या है, और सबसे जरूरी बात, इन्हें खाते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं पैरों को फौलादी बनाने का यह सफर, और जानते हैं कि कौन से हैं वो 5 शक्तिशाली देसी आहार। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लें। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपना पहला सुपरफूड शुरू करें, एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। आहार 1। तिल, सफेद या काले, कैल्शियम का पावर हाउस। जब भी हड्डियों की मजबूती की बात होती है, तो सबसे पहले दूध का नाम आता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तिल में दूध से कई गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। यूएसडीए के अनुसार 100 ग्राम तिल में लगभग 1250 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जबकि फुल क्रीम दूध की उतनी ही मात्रा में यह सिर्फ 183 मिलीग्राम होता है। यह उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो दूध नहीं पी पाते या लैक्टोज इंटॉलरेंस से ग्रस्त है। तिल में सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, बल्कि मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक जैसे मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं। इस्तेमाल करने का सही तरीका: रोजाना एक चम्मच भुने हुए तिल को अच्छे से चबाकर खाएं। आप इसे सुबह नाश्ते में खा सकते हैं। सर्दियों में तिल को गुड़ के साथ मिलाकर स्वादिष्ट लड्डू भी बनाए जा सकते हैं, जिससे शरीर को आयरन भी मिलता है, जो खून की कमी को दूर करता है। जरूरी सावधानियां: तिल में कैलोरी और फैट की मात्रा अधिक होती है, इसलिए मोटापे से परेशान लोगों को इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। ज्यादा मात्रा में तिल खाने से कुछ लोगों में एलर्जी या दस्त जैसी पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। आहार 2। हल्दी वाला दूध, सूजन और दर्द का रामबाण इलाज। हमारे दूसरे सुपरफूड के रूप में आता है हल्दी वाला दूध, जिसे गोल्डन मिल्क भी कहते हैं। हल्दी का जादुई गुण उसके मुख्य घटक करक्यूमिन में छुपा है, जो एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, पुरानी सूजन बढ़ने लगती है, जो जोड़ों के दर्द, गठिया और अकड़न का मुख्य कारण है। करक्यूमिन उन एंजाइमों और साइटोकाइंस को रोकता है जो सूजन का कारण बनते हैं, जिससे जोड़ों के दर्द और सूजन से राहत मिलती है। दूध अपने आप में कैल्शियम और प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है, जो हड्डियों और मांसपेशियों के लिए एक मजबूत नींव का काम करता है। इस्तेमाल करने का सही तरीका: रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं। इस मिश्रण को और भी ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए इसमें एक छुटकी काली मिर्च जरूर मिलाएं, क्योंकि काली मिर्च में मौजूद पाइपरिन नामक तत्व करक्यूमिन के अवशोषण को कई गुना बढ़ा देता है। जरूरी सावधानियां: जिन्हें लो ब्लड प्रेशर या मधुमेह, डायबिटीज की समस्या है, उन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना हल्दी वाला दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को कम कर सकता है। इसके अलावा पित्ताशय, गॉल ब्लेडर की समस्या वाले लोगों को भी इससे बचना चाहिए, क्योंकि हल्दी पित्त के उत्पादन को बढ़ा सकती है। आहार 3। अंकुरित चना, मांसपेशियों के लिए प्रोटीन का टॉनिक। तीसरा सुपरफूड है अंकुरित चना। ये एक ऐसा देसी आहार है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे खाने से घोड़े जैसी ताकत मिलती है। अंकुरित चना प्रोटीन और आयरन का बेहतरीन स्रोत है,
जो बुजुर्गों में अक्सर होने वाली शारीरिक कमजोरी और खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण और उनकी मरम्मत के लिए आवश्यक है, जिससे शारीरिक कमजोरी और थकान दूर होती है। इसमें मौजूद आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, जिससे पूरे शरीर और पैरों में रक्त संचार बेहतर होता है। जब पैरों में रक्त का प्रवाह अच्छा रहता है, तो झंझनाहट और कमजोरी की समस्या कम होती है। इसके अलावा अंकुरित चने में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। इस्तेमाल करने का सही तरीका: अंकुरित चने बनाने के लिए रात भर चने को पानी में भिगोकर रखें और सुबह पानी निकालकर उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर हवा में लटका दें। जब वे अंकुरित हो जाए, तो आप उन्हें नींबू और प्याज के साथ मिलाकर खा सकते हैं। जरूरी सावधानियां: बुजुर्गों और कमजोर पाचन तंत्र वाले लोगों के लिए कच्चे अंकुरित चने खाना जोखिम भरा हो सकता है। इनमें हानिकारक बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला हो सकते हैं, जो पेट दर्द या फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। इसलिए उन्हें हमेशा इन्हें हल्का उबालकर या भाप में पकाकर ही खाना चाहिए, ताकि ये सुरक्षित और आसानी से पचने योग्य हो जाए। आहार 4: बादाम हड्डियों और दिमाग का सुपरफूड। हमारा चौथा शक्तिशाली आहार है बादाम। ये सिर्फ दिमाग के लिए ही नहीं, बल्कि पैरों की ताकत के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बादाम कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम और स्वस्थ फैट का एक बेहतरीन स्रोत है। इसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और मांसपेशियों के सही संकोचन में मदद करते हैं, जिससे पैरों में ऐंठन की समस्या कम होती है। प्रोटीन और हेल्दी फैट शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं, जिससे दिन भर थकान और कमजोरी महसूस नहीं होती। इस्तेमाल करने का सही तरीका: रोज सुबह 5-6 बादाम रात भर भिगोकर छिलका हटाकर खाएं। बादाम का छिलका हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें टैनिन नामक तत्व होता है, जो पोषक तत्वों के अवशोषण को रोक सकता है। जो बुजुर्ग बादाम चबा नहीं पाते, वे इसे दूध में उबालकर या पीसकर भी खा सकते हैं। जरूरी सावधानियां: बादाम में कैलोरीज ज्यादा होती है, इसलिए अधिक मात्रा में खाने से वजन बढ़ सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को किडनी में स्टोन की समस्या है, उन्हें बादाम से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑक्सालेट नामक तत्व होता है, जो स्टोन को बढ़ा सकता है। आहार 5: मेथी दाना। जोड़ों के लिए आयुर्वेदिक वरदान। हमारा पांचवा और आखिरी सुपरफूड है मेथी दाना। मेथी के दानों में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं, खासकर गठिया जैसी समस्याओं में। एक शोध से पता चला है कि मेथी के दाने मांसपेशियों की ताकत और रिकवरी में सुधार करते हैं। मेथी मांसपेशियों की थकान को दूर करने और उन्हें फिर से ऊर्जावान बनाने में भी मददगार है। इसमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। इस्तेमाल करने का सही तरीका: एक चम्मच मेथी दाना रात भर एक गिलास पानी में भिगोकर रखें। सुबह खाली पेट इसका पानी पिए और दानों को अच्छे से चबाकर खाएं। यह आपके पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है। जरूरी सावधानियां: मेथी दाना ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को कम कर सकता है, इसलिए जो लोग मधुमेह या लो बीपी की दवा ले रहे हैं, उन्हें इसका सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को मेथी से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और यह उनके लिए हानिकारक हो सकती है। सिर्फ आहार नहीं, जीवन शैली भी जरूरी। दोस्तों, सिर्फ इन 5 आहारों पर निर्भर रहना काफी नहीं है। असली और स्थायी ताकत तब आती है, जब पोषण और शारीरिक गतिविधि का मेल होता है। ये दोनों मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। इसीलिए इन आहारों के साथ कुछ और बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अतिरिक्त देसी आहार: केला और भीगी किशमिश। केले में पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है, जो मांसपेशियों की ऐंठन से राहत देता है। किशमिश में आयरन होता है, जो कमजोरी को दूर करता है। चुकंदर, बीटरूट, इसमें नाइट्रेट्स होते हैं, जो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन बढ़ाते हैं, जिससे रक्त वाहिकाओं में रक्त संचार बेहतर होता है और पैरों में झंझनाहट और कमजोरी की समस्या कम होती है। आहार के साथ व्यायाम भी जरूरी। पैदल चलना, रोजाना सिर्फ 15-20 मिनट की सैर पैरों की मांसपेशियों और जोड़ों के लिए सबसे अच्छी कसरत है। स्ट्रेचिंग और हल्के व्यायाम: दिन की शुरुआत सरल स्ट्रेचिंग से करें। पैरों की उंगलियों को छूना
या हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच जैसे व्यायाम पैरों की मांसपेशियों को सक्रिय करते हैं। अंतिम संदेश तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे हमारी रसोई में ही पैरों की ताकत का राज छुपा है। याद रखें, ये सभी उपाय सिर्फ सलाह है। यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है, जैसे मधुमेह, लो बीपी या किडनी संबंधी समस्या, तो इनका सेवन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। हर शरीर की जरूरतें अलग होती है और एक विशेषज्ञ ही आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है। स्वस्थ रहे, मजबूत रहे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।